रख मेरी लाज प्यारे, तेरी दया से पूरा हो मेरा काज प्यारे, आया तेरी चरणी। रख मेरी लाज प्यारे, रख मेरी लाज प्यारे, आया तेरी चरणी। तुझ में है सारी शक्ति, तुझ में है योग योगी, दुख से दिला दे मुक्ति। तेरा है राज प्यारे, तेरी दया से पूरा हो मेरा काज प्यारे, आया तेरी शरण। अब आ गया शरण में, दुख दूर कर दे मेरा। अब आ गया शरण में, दुख दूर कर दे मेरा। कल का भरोसा क्या है, कल का भरोसा क्या है, कर काम आज प्यारे, तेरी दया से पूरा हो मेरा काज प्यारे, आया तेरी शरण। गुरुदेव राधा स्वामी तेरा ही आसरा है, गुरुदेव राधा स्वामी तेरा ही आसरा है, आया तेरी चरण में। सब जग से भाग प्यारे, आया तेरी शरण में। सब जग से भाग प्यारे, सब जग से भाग प्यारे, तेरी दया से पूरा हो मेरा काज प्यारे, आया तेरी शरण। मेरे पूज्य गुरु भाई, गुरु स्वरूप भाई और बहनों के चरणों में मस्तक नवाता हूँ। गुरु पूर्णिमा का अवसर है। हर मनुष्य के लिए जो जन्म लेता है, गुरु करना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि निगुरों को मुक्ति नहीं होगी। मेरे भाई, सभी जो इस जग में जन्म लेते हैं, चाहे वो जानदार हो, जो ऐसे बेजान भी हैं, जो पत्थर हैं, पौधे हैं, ये प्रकृति के नियम के अनुसार इसमें बदलाव आता ही रहता है। कभी हम बच्चे थे, आज बूढ़े हो गए हैं। इसलिए आप देखिए, छोटा पौधा लगाते हैं, कई सालों के बाद उसमें फल फूल आते हैं। इसलिए प्रकृति का नियम है कि आज हर समय पर इसमें चेंजेस आते रहते हैं। और ऐसी हालत में अगर हम चाहें कि हम हमेशा खुश रहें, तो ये नामुमकिन है। ये प्रकृति का नियम है। आज खुश हैं, कल दुखी हैं, आज स्वस्थ हैं, कल बीमार हैं, आज जवान हैं, कल बूढ़े हैं, आज यहाँ हैं, कल पता नहीं कहाँ है। इसलिए इस प्रकृति के नियम के अनुसार चलने से ही हमें सुख प्राप्त होता है, और ये ज्ञान हमें गुरु से मिलता है। मेरे भाई, हम भूले हुए हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम जिसकी तलाश कर रहे हैं, जिस खुशी की चाह कर रहे हैं, वो हमारे साथ हमेशा रहेगी। किसी को दौलत की चाह है, किसी को संतान की चाह है, किसी को कुर्सी की चाह है, किसी को और किसी चीज़ की चाह है। अगर वो समझ ले कि ये संतान, ये दौलत, ये कुर्सी, ये धन दौलत, ये
प्रॉपर्टी वगैरह उसके साथ जाएगी, तो ये फिजूल है। एक समय आएगा, आज का धनी कल गरीब हो जाएगा, आज के बच्चे कल बिछड़ जाएंगे, आज की प्रॉपर्टी कल आपको छोड़ कर चले जाएगी। या हो सकता है कि ये सब चीज़ें हैं हम मान ही रहे, वो नहीं। इसलिए इनसे अगर हम ताल्लुक पैदा करें, इनमें अपने आप को फंसाएं, तो जाहिर है कि दुख होना तो लाजमी है। संत यही कहते हैं कि भाई अपने संसार में रहते हुए, अपने बाल बच्चों की सेवा करते हुए, उनकी ड्यूटी निभाते हुए अपने आप को थोड़ा सा ऊंचा उठाओ, क्योंकि जब तक हम यहाँ से ऊंचे नहीं उठते, हमारी चित्त की वृत्ति उनमें ही लपटी रहती है, तो हम तो भुगते रहते हैं। एक जन्म हो गया, दूसरा जन्म हो गया, तीसरा जन्म हो गया, पता नहीं कितने जन्म के बाद हमें ये जन्म प्राप्त हुआ है। अगर इस जन्म में भी हम नहीं सुधरे तो पता नहीं कौन सा जन्म मिलेगा। और गुरु का काम हमको चेतावनी देना है, चिताना है कि भाई अब तो जाग ले, ये जो जन्म मिला है तुम्हें आवागमन से छुटकारा मिलना है, तो यही जन्म है, यही अवसर है, दूसरा अवसर प्राप्त नहीं होता। देखिए ताज्जुब की बात है, जानवर बच्चा पैदा होता है, वो जब तक बड़ा नहीं होता, जब तक वो अपने आप अपने पैरों पर खड़े होना नहीं चलता, जब तक उसे प्यार करती है, दूध पिलाती है, उसके बाद जब जैसे ही वो पैरों पर खड़ा होता है, दूध दे देती है, उसको रात भर हटा देती है। एक मनुष्य ऐसा जानवर है जो बुढ़ापे तक बच्चों से लिपटा रहता है, जायदाद से लिपटा रहता है, धन दौलत से लिपटा रहता है। देखिए प्रकृति का नियम है। इसलिए संत कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें सच्ची खुशी चाहे तो उसकी तलाश करो कि सच्ची खुशी हमें कहाँ मिल सकती है। सच्ची खुशी के बाहर नहीं है, वो अपने भीतर में है, अपने ख्यालात में है। क्योंकि आप देखिए सुख और दुख अपने मन की खेल है, अपने मन की खेल है। अभी आप टीवी पे कोई अच्छा प्रोग्राम देख रहे हैं या कोई अच्छा भजन सुन रहे हैं, उसी वक्त आपको कोई इत्तला आती है कि आपका कोई दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो, उसका देहांत हो गया है। वातावरण वही रहता है, लेकिन खुशी जाके दुख में तब्दील हो जाती है। क्या है कि मन का खेल है। इसीलिए क्या कहते हैं कि मन को कंट्रोल में रखो। जिसका मन कंट्रोल में रहा उसके लिए सब समान है। संत क्या करते हैं, कथनी और करनी में फर्क नहीं होने देते। इसीलिए तो वो हमेशा खुश रहते हैं, अकेले रहते हैं। ये कहना भी गलत है, क्योंकि आप देखिए हो सकता है कि मैं जो कह रहा हूँ शायद सही नहीं हो। आप दादा दादी के शब्द में देखिए, उनके शब्दों में ऐसा मालूम होता है कि जो शब्द उन्होंने लिखे हैं वो दुख की अवस्था में लिखे, उनको भी दुख प्राप्त हुआ। ऐसा नहीं कि संतों को प्राप्त नहीं होता। पंडित जी महाराज फरमाते थे कि भाई ऊंचे से ऊंचा अभ्यास करता हूँ, लेकिन मैं जब तक ऊंचा रहता हूँ तब तक ठीक है, नीचे जब आता हूँ, शरीर में आता हूँ, तो फिर वही दुख करता है। ये तो अनिवार्य है, ये शरीर का नियम है। कितने दिन साथ देगा आपको? 50 साल, 100 साल। जब ये गलना शुरू होता है, जब इसमें डिटर्जेशन शुरू होता है, फिर कोई दवा काम नहीं करती, कोई कुछ नहीं। पिछली दफा हुजूर शरण जी महाराज, मैं और हमारे पूज्य ईश्वर जी महाराज बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। ईश्वर जी महाराज ने फरमाया कि महाराज अब तो शरीर टूट देता है, तकलीफ होती है, पेशाब की तकलीफ है, किसकी तकलीफ है। सुनिए महाराज जी ने क्या फरमाया। वो बोले ईश्वर जी महाराज आप शरीर छोड़ दो, शरीर से ऊंचे उठ जाओ, अपने आप को अपने सोचने का केंद्र शरीर मत बनाओ, आत्मा को बनाओ। आत्मा को दुख नहीं होता, शरीर को दुख होता है। बहुत ऊंची बात उन्होंने कही। इसलिए
मेरे भाई संतों के पास क्यों जाते हैं? उनकी कही हुई एक बात भी हमारी जिंदगी बदल देती है। इसीलिए अगर हम ये समझ लें कि ये रुपया पैसा है उसे खुश दे सकता है, तो गलत है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आदमी खुश रहने का गुण सीख ले, कैसे सीख ले? अपने विचारधारा को बदल ले। अब देखिए, सुबह से शाम तक क्या करते हैं? कभी किसी को झटक देते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी को कुछ करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हम जो सोचते नहीं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? अशुभ कर्म तो है हमारे। पिछले जन्म की छोड़ दीजिए कि इस जन्म के रोजाना हम जो अशुभ कर्म कर रहे हैं वो किधर जाते हैं फिर आगे? उसका तो भुगतान तो होना ही पड़ेगा हमें। उसी वजह से वही कारण है कि हम दुख भोगते हैं, परेशानी उठाते हैं, अपने आप को विश्वास नहीं होता, मंदिरों में भटकते हैं, गुरुद्वारों पे जाते हैं, ये समझ के जाते हैं कि वहां हमें शांति मिलेगी। शांति बाहर नहीं है मेरे भाई, सभी जानते हैं शांति अंदर है, लेकिन अंदर कोई झांकना नहीं चाहता। क्योंकि विश्वास दिलाया गया कि मंदिरों में जाने से शांति मिलती है, मस्जिदों में जाने से शांति मिलती है, गुरुद्वारों में जाने से शांति मिलती है। लोग वहां जाते हैं शांति के तलाश में। गुरु क्या करते हैं? इधर से मत भटक, शांति तेरे अंदर भीतर में है, उसकी शांत कर देते हैं। ये हमें फायदा होता है गुरु के चरणों में जाने से, विश्वास पैदा होता है। एक मर्तबा विश्वास के बारे में मैं कहता हूं, एक मर्तबा शिवरात्रि का काशी में शिवरात्रि का उत्सव का पर्व चल रहा था। लाखों लोग गंगा किनारे आए, हर हर महादेव हर हर महादेव डुबकी लगाते। तो माता पार्वती जी ने कहा भगवान शिव से कि देखिए इतने लोग गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, हर हर महादेव बोल रहे हैं, और आपको तो मालूम है कि विश्वास है कि काशी में अगर शरीर छोड़े तो सीधा शिवलोक को पहुंचते हैं। बोले महादेव, ये अगर इतने लोग सब पूरे शिवलोक में आएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा हमको। बोले देवी वो बात नहीं है, बोले सवाल उसका नहीं है, सवाल श्रद्धा का है, विश्वास का है। क्या बात है? अगर तुम देखना चाहते हो देखो मेरे साथ, चलो। पीछे आते हैं, इन्हें बूढ़े से धारण कर लेते हैं, वो जाके गंगा के किनारे लेट जाते हैं मृत्यु अवस्था में। तो एक अच्छी बिल्कुल उनकी जो माँ पार्वती है, तो खूबसूरत सी औरत के उनके सियार में बैठ के रोती है, रोना शुरू। कई लोग आते हैं जाते हैं, क्या बात है क्या बात है? बोले इनका ध्यान हो गया है। तो ठीक है, ध्यान हो तो क्रियाक्रम करेंगे, इसमें क्या है? नहीं, मेरी एक शर्त है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया हो, वो जिससे कोई बुरा कर्म नहीं हुआ हो, वही मेरे पति के दाह संस्कार कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। सभी आदमी चले गए, कोई बुरा नहीं किया, कोई नहीं किया। सुबह हो गई, शाम हो गई, सूरज डूबने को हो गया उसमें। उसके बाद एक युवक आया, सब चले गए तकरीबन से, अंधेरा अंधेरा भर। एक लड़का आया, बोले क्या है माते? मेरी ये शर्त है। अब ये कौन सी बड़ी बात है माँ? वही है ना, ठीक है, हर हर गंगे डुबकी लगाया, देखो माँ मैं पवित्र हो गया। बोले मुझे गंगा पर विश्वास है, मैं पवित्र हो गया, डुबकी लगाया, अब मुझे आशीर्वाद। जब भगवान शिव के होते, देखो लाखों लोग सुबह चले गए जो गंगा में डुबकी लगाते हैं, हर हर महादेव करते हैं, उनको विश्वास नहीं है। विश्वास एक है। अब आप देखिए स्वामी जी महाराज जी कितने चेले, राय साहब जी कितने चेले, हुजूर दादादार जी कितने चेले थे, कितने हैं? क्या सब विश्वासी हैं? कहाँ चले गए? गुरु पर विश्वास चाहिए। जो गुरु पर, जैसे अभी बहन जी बता रहे थे, प्रेमानंद महाराज जी, तो विश्वास है तभी तो फल मिलता है। सेवा क्यों? मालिक की सेवा, सेवा की तभी दान मिलता है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई सेवा, किसी चीज गुरु पर विश्वास करो तभी तुम्हें फल मिलेगा। किसी चीज पर विश्वास करो। मंदिर जाते हैं, मूर्ति के सामने, पत्थर की मूर्ति के सामने हम हाथ जोड़े खड़े होते हैं, मानते हैं कि हमारी मन्नतें पूरी हो। क्या वो मन्नत हमारी पूरी करती है?
परमदयाल जी महाराज ने हमेशा कहा कि भाई तुम्हें जो कुछ मिलता है तुम्हारे विश्वास का फल मिलता है, मैं किसी को देता लेता नहीं। विश्वास कैसे स्थापित होता है, कैसे दृढ़ होता है, इतना आसान काम नहीं है। इसलिए जिसका विश्वास बढ़ गया उसको फायदा मिलता है। हम सभी सत्संगी हैं, ऐसा नहीं कि कोई दुखी नहीं होता, सभी को दुख आता है। अब जब ऊंचे बैठे हुए नीचे बैठे हुए क्या समझते हैं कि मैं दुखी नहीं होता? सबको दुख आता है। क्यों आता है? उस मालिक पर जब विश्वास की कमी होती है तब हम दुखी होते हैं। कई मरता देखा मैंने, शरीर साथ नहीं देता, दुख होता है, सोचता हूं कि क्या बात है, क्यों ऐसा हुआ है। तभी कोई आवाज रहती है कि तुम्हारे विश्वास में कमी आ गई है। जिस वक्त विश्वास में दृढ़ता आ गई, आदमी में ठहराव पैदा होता है। इसलिए मेरे भाई विश्वास में कभी कमी आने मत दो। बचपन में मुझे रेडियो सुनने का शौक था। ये गाना, ये गीत मुझे अभी तक याद आता है। एक दिन पड़ेगा जाना, क्या वक्त क्या जमाना, कोई न साथ देगा, सब कुछ यही रहेगा, जाएंगे हम अकेले, ये जिंदगी मिले, दुनिया में कम होंगे अफसोस। इतना जिंदगी का ठोस है। हम क्या करते हैं? हम समझते हैं कि जिंदगी अभी क्या रखा है। हर आदमी दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में सोचता नहीं कि हमारा भी वक्त आएगा, हमें भी चलना है। नहीं चलता। जिस वक्त हम अपने बारे में सोचने लगे, हम ये सोचते हैं कि भाई ठीक है, हमें भी चलना है, कुछ सामान तो लेना है, तो उस वक्त क्या होगा? हमें ये सब चीजें कुछ मालूम होगी, नाशमान मालूम होगी। हमें जो बिल्कुल मालूम हो गया कि भाई ठीक है, दौलत हमारे साथ आने वाली नहीं है, बच्चे हमारे साथ आने वाले नहीं है, माता पिता हमारे साथ आने वाली नहीं है। तो क्या आने वाला है आपके साथ? अच्छाई बुराई दूर। आदमी जब चोरी छोड़ता है, लोग क्या बोलते हैं? अरे भाई बहुत अच्छा आदमी का चला गया। और क्या बोलते? अरे बुरा आदमी का गया, अच्छा चलो तुम क्या कर, क्या आती है? दो ही चीजें, न रुपया आता न पैसा आता। गुरु नानक देव जी महाराज के जमाने में एक सेठ साहब थे, बहुत धन से उनको प्रेम था। ये बाल बच्चों के भी सेवा नहीं करते, हमेशा पैसा कमाना ही था। तो एक मरतबा उनकी बीवी थोड़ी धार्मिक अवस्था की थी और गुरुदेव नानक जी के उनके शिष्य थी। उन्होंने कहा कि भाई आप मकान आइए, हमारे पतियों को समझाइए, ये परिवार का है, वो दिलचस्पी ले लेते उसके अंदर। नानक देव जी आए, देखे कहे ठीक है। तो आने के बाद ये तो अपने बोला, देखो ये इतनी मेरे बैंक बैलेंस इतना है, इतना कमाया है, ये करा है, वो क्या हमने किया, ये क्या है, मेरे पिताजी ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, ये सब मेरा कमाया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, काम देर की बात होते ही नहीं, क्या करें, जेब से हमने सुई निकाले, नहीं बारीक तार निकाल, सुई के समान बारीक तार निकाल के लोहे का, बोले सेठ साहब ये रख लो। बोले तो महाराज आप क्या करेंगे? तार है, बारीक तार है। नहीं, क्यों, क्या है? नहीं, चांदी का तार है, ये बहुत कास्टली है, इसके अंदर मेरे लिए बहुत अच्छा है, लगा है मेरे को। अब तो आप भी जाने वाले, मैं भी जाने वाला हूँ, ऊपर तो दोनों मिलेंगे कभी न कभी, ये तार मुझे वहां मिलते देना। आप भी जाने वाले, मैं भी जाने वाला, वहां मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, ये तार आप रख लो उसके, तो मुझे वहां दे देना। हमारा क्या बात कर रहे हो उसके? यहाँ तो कौन ले गया? तार ले गया, तार ले गया तो फिर क्या है इससे? तू चला। तो ये संत क्या करते हैं? जिताते हैं, छोटी छोटी इंस्टेंस बताते हैं, ताकि हमको समझ आ जाए कि भाई क्या है जिंदगी, क्या है, उससे लगाव क्यों करते हैं, क्या मिलता है। मेरे आचार्यगण सब लोग काफी अच्छी बातें करें, बहुत अच्छा रहा सत्संग, आज का अच्छा रहा। मैं आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता इसके अंदर। मैं चाहूँगा इस पूर्णा गौसर पर जितने भाई बहन यहाँ आए हैं, मालिक के चरणों में स्थित किए हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूँगा मालिक से
कि उन सबको खुशी दे, सुख दे, शांति दे, उनके सारे कष्ट दूर हो जाए और वो खुश हो जाए सबको। तेरी स्तुति चित चित से गाऊं, धन 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 राधा स्वामी, तेरे ज्ञान में हिया हिया उमगाऊं, धन 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 राधा स्वामी। तुम पद प्रभुवाद तुम्हें आके किया मद में, धन पाओ धन 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 राधा स्वामी। कलम में मंगल के गाने, मंगल स्वरूप मंगल दाने, क्षण मैं तुझको जाऊं, धन 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 राधा स्वामी। तुम्हें है सबसे न्यारा, तेरा रूप लगे अति प्यारा, तेरा चरण छोड़ नहीं कहीं जाऊं, धन 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 राधा स्वामी। छोड़ नहीं कहीं जाऊं, धन 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 राधा स्वामी। तू इस दिन मेरे मन में बसे, अब मन नहीं माया मोह बसे। तू इस दिन मेरे मन में बसे, अब मन नहीं माया मोह बसे। राधा स्वामी नाम जप हर शाम, धन 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 राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम जप हर शाम, धन 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 राधा स्वामी। तेरी आस्तुति जजित से गाऊं, धन 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 राधा स्वामी। तेरे ध्यान में हिया हिया उमगाऊं, धन 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 राधा स्वामी। जनानित कोई और न था, शोभित आए मेरे बच्च दो निज नाम। तेरी शरणागत हुआ फिर किसी राहूँगा, आस तो तेरी दया की जग से रहूँगा। रूप जाऊँ नाम गाऊँ चढ़ा दामन, आयाम तेरा ही सुमिरन भाग मेरा धन। शीश पर निज कर कमल धर लिया चरण लगाए, प्रतिग पापी तर गया गुरु शरण तेरी आए। मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाए, राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जाए। राधा स्वामी की दया से भाग्य पूर्ण जाए। चरण शरण की वंदना नित्य कोई और न काम, गुरु बसोचित आय मेरे बख्श दो निज नाम। स्वामी